भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम नृत्य शैलियों के बारे में बात करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा नृत्य होता है, किस शैली में किस राज्य में नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, या संबद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल कथकली राज्य से संबंधित है, ठीक है, या संबद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर उपरोक्त सभी। तो भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है और कथक भी शास्त्रीय नृत्य है। जब सारे सभी सही हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। ऑप्शन भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य है वो है दोस्तों कुचिपुड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा है जो देव नृत्य है। तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी सी, यानी कुचिपुड़ी कौन सा नृत्य है, एक देव नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। ठीक है, कौन से भारत से पूछ रहा है, भारत के पूर्वी हिस्से से पूछ रहा है। ठीक है, तो पूर्वी जो 7 स्टेट्स है वो पूर्वी हिस्से में आती हैं। तो आपको क्या बताना है कि पूर्वी भारत से कौन सा संबंधित है। तो देखिए मणिपुर भी एक राज्य है जो पूर्व में है, तो आप इनमें से देख के बता ही सकते हैं ये कौन सा है जो पूर्वी भारत से संबंधित है। ये सभी दक्षिण भारत के हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मणिपुरी। मणिपुर राज्य का है ये नृत्य, मणिपुरी। ठीक है, ये कहाँ से है, पूर्वी भारत से संबंधित है। तो याद रखेंगे पूर्वी भारत, मणिपुर का मणिपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है। ठीक है, एकल नृत्य मतलब जो अकेले नहीं किया जाता, कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर ओडिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिसी। ओडिसी ये एकल नृत्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कथकली नहीं, गरीबों की कथकली के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ओट्टन तुल्लन। ओट्टन तुल्लन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली, सबसे प्राचीन या ओल्डेस्ट शैली कौन सी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। ठीक है, याद रखेंगे भारत और भरतनाट्यम। ठीक है, ये भारत की भरतनाट्यम सबसे पुरानी प्राचीन नृत्य शैली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से क्या बताना है, कौन इन सारे नृत्यों में से कौन शास्त्रीय नृत्य रूप है। ठीक है, भांगड़ा, गिद्दा, छऊ या फिर मणिपुरी। तो आप देख के समझ ही गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मणिपुरी। ये एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। ठीक है, बाकी ये शास्त्रीय नृत्य के रूप नहीं है। ये भी नृत्य के रूप है लेकिन शास्त्रीय नृत्य के रूप में नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या है, इस नृत्य को करते समय मुखौटे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि ये लोग मुखौटा लगाते हैं नृत्य करते समय। तो इसके ऑप्शन है कथक, कथकली, ओडिसी और भरतनाट्यम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कथकली। ठीक है, ऑप्शन बी कथकली इसका करेक्ट आंसर है। इसमें मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा नृत्य है जिसे केरल के अलावा बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, जो पहले केरल में लोकप्रिय था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कथकली। कथकली नृत्य शैली को इन्होंने केरल के अलावा बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन है कथक, ओडिसी। देखिए, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, गरबा ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मणिपुरी ये भी शास्त्रीय नृत्य है। तो जो नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गरबा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? कौन सी परंपरा है? देवदासी परंपरा। इसका करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी। मोहिनी अट्टम का नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ठीक है, पूछ कर आए शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुरी। मणिपुरी उसकी विरासत नहीं है, बाकी ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये उसी की विरासत का है। ठीक है, मणिपुरी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मणिपुरी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा यानी कि जिसमें मुखौटा लगा के करते हैं तो मुखौटा नृत्य है, उसका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सदिर। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ठीक है, पहले किसी नृत्य शैली को सदिर नाम से जाना जाता था, तो वो कौन सी है? ठीक है, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। यानी सदर नृत्य शैली का प्राचीन नाम क्या था? भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? ऑप्शन है मणिपुर, ओडिशा, केरल या फिर उत्तरी भारत। तो कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी भारत। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित कौन सा है ये देख के बताना है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश ये सुमेलित है, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश या फिर ये सुमेलित है, कथकली केरल ये सुमेलित है या फिर कथक तमिलनाडु ये सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कथकली केरल में किया जाता है, इसलिए सही सुमेलित कौन सा है? कथकली केरल। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अभी क्या था? सुमेलित है, लेकिन इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये सुमेलित है, कथकली कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है, ओडिसी ओडिशा ये सुमेलित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये भी सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? कथकली कर्नाटक। कथकली केरल में होता है, तो ये
सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कथकली केरल। यानी कि कथकली कर्नाटक, ये गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ठीक है, तो मोहिनीअट्टम का विकास हुआ है केरल राज्य में। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। तो इसका करेक्ट आंसर है कथकली। केरल का जो फेमस नृत्य है वो कौन सा है? कथकली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, कौन सा प्रश्न है? भरतनाट्यम नृत्य शैली। चलिए, तो ये किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ऑप्शन है कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली। तो इसका करेक्ट आंसर है कथक। ये उत्तरी भारत का नृत्य शैली है कथक। ठीक है, तो ये थे हमारे नृत्य शैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और अपना रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।